बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर मामलात हैं जिनका मैंने अभी इब्तदाइये में जिक्र किया है, वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर है, मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, सबसे पहले सर उसको कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ऑलरेडी जो एक डगमगाती हुई पीटीआई है उनको मजीद अब डेंट पड़ेगा पॉलिटिकल इससे, और जो हमें पहले ही लग रहा है कि जो क़यादत है उससे चीजें संभाली नहीं जा रही, मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि एक ऐसा फैसला आया है जो कि न सिर्फ ये कि नामुनासिब है बल्कि एक इंतहाई खराब फैसला इसको मैं कहूँगा कि ये और इसमें जो मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमातों को दी गई हैं वो स्ट्रेंथन होंगी और पीटीआई से वीक होगी। हाँ। अभी आप देखना शुरू करेंगे कि पीटीआई के जो लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्ट होकर आए थे वो भी इस वक्त पर तोलने लगे हैं कि वो पीटीआई छोड़कर हुकूमती जमातों की तरफ देखें और उस तरफ जाना शुरू करें। आज एक मैंने की मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ से और वो उन्होंने उनको वेलकम भी किया पीएमएलएन में जाने का, तो इससे भी और भी लोग इससे हौसला पकड़ेंगे और उस तरफ जाने की करेंगे। बात यह है कि जब खान साहब अरेस्ट हुए थे तो जो मेरे दोस्त पीटीआई में हैं इस वक्त, उनसे मैं बार बार ये गुजारिश करता रहा कि आपको सिर्फ एक कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान किसी तरह जेल से बाहर आ जाए। हाँ। क्योंकि पीटीआई जो है वो अपनी ज़ात में तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर मबनी जमात है जो इमरान खान की वजह से खड़ी है। अगर इमरान खान नहीं होंगे तो इस जमात में लीड करने वाला कोई मौजूद है नहीं। और फिर बार बार ट्रायल हुए, ऐसे ऐसे लोग लाए गए जिनका कोई जमात से ताल्लुक वास्ता नहीं था और लॉयर्स को लाया गया ये समझ के कि जी लॉयर्स अरेस्ट नहीं होते बाकी अरेस्ट हो जाएंगे। तो इससे तो जमात चलने वाली है नहीं, बिकॉज वो बेशक बहुत अच्छे लॉयर होंगे, बड़े मायनाज वकील होंगे, लेकिन सियासी तौर पे उनका एक्सपीरियंस जीरो है। सर उन्होंने वैसे आपको इंटरप्ट करी हूं, अच्छे वकला होने का भी आप समझते हैं कहीं सबूत दिया? वो तो ऐसा लगता है कि लीगल मामलात को भी इतना लेमैन की तरह हैंडल करते रहे कि आप लोगों की कानूनी पेचीदगियां भी जो पीटीआई के इमरान खान के मुखत्म नहीं हुई हैं। मैं इनकी काबिलियत पे तो मुझे शक नहीं है, बिकॉज ये बड़े नियत का मसला है। हुमायूं अकरम राजा तो शायद गालिबन एवनफील्ड केस में भी नवाज शरीफ के वकील रहे हैं जी, या कादिर ट्रस्ट केस में रहे, केस में जो इनका दूसरा पेपर मिलता है उदैबिया पेपर मिल आइदर ऑफ द टू में वो रहे हैं जी जी। और वो उसके बावजूद वो यहाँ पे कोई कामयाब नजर नहीं आए। खान साहब की डेट्स नहीं लगती हैं, खान साहब की केस आगे नहीं चलते हैं, और कोई बाहर से जो लीडरशिप है जो बाहर बैठी हुई है जिसमें ये सारे पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी कोई एफर्ट नजर नहीं आती इमरान खान को छुड़ाने की। मुझे लगता है कि पीटीआई की जो हाजिर लीडरशिप है वो बड़ी कंफर्टेबल है इमरान खान की जेल में होने की वजह से, और वो अपने आप को बड़ा एक कंफर्टेबल जोन में महसूस करते हैं कि जी वो एमएनएस भी बन गए हैं, सेनेटर्स भी बन गए हैं, कमेटियों के भी मेंबर्स हैं, वो सारी चीज़ के हैं। मुझे एक समझ नहीं आती कि जब हमारी हुकूमत फारिग हुई थी और हम बाहर आए थे असेंबली से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी सारे 150 एमएनए जो हैं वो रिज़ाइन कर दें क्योंकि हम इस असेंबली को इंडोर्स नहीं करना चाहते कि ये असेंबली जायज़ असेंबली है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये वही असेंबली थी जिस असेंबली से खुद इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत इलेक्ट होकर आई थी, इससे हम सब वजीर बने, मैं गवर्नर बना और सारी चीजें हुई। हाँ। ये वो असेंबली थी, असेंबली बदली नहीं थी, हुकूमत बदली थी। हाँ। अब मैं समझता हूँ कि जब पीटीआई का बहुत बड़ा क्लेम है और किसी हद तक जायज क्लेम है पीटीआई का कि फॉर्म 47 वाले लोग आके बैठे हैं असेंबली के अंदर और सीट वाले जो हैं उनको 2/3 मेजोरिटी मिल गई है, तो इसका मतलब है कि पीटीआई के नुक्ता नजर से तो ये असेंबली जाली है। अगर असेंबली जाली है तो उस असेंबली से रिजाइन करने के बाद तो इस असेंबली में बैठने का कोई जवाब बनता ही नहीं पीटीआई का। लेकिन साथ में मुझे ये भी देखने को मिलता है कि जी वो असेंबली भी जाते हैं, वहाँ पे वो बिजली की और गैस की और पेट्रोल की कीमतों की तकरीरें भी होती हैं, नहीं होती बात तो इमरान खान की नहीं होती। सो साफ जाहिर है कि या तो सूट करता है, आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है इनको सूट करता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं कह रहा हूं इनएक्सपीरियंस है और इनको सूट कर रहा है। अच्छा सर, थोड़ा सा केपी की गवर्नमेंट, क्योंकि अभी आपने बात की ना कि जो आजाद हैसियत में पीटीआई के भी इलेक्टेड लोग हैं वो भी अब कहीं आगे पीछे होने का सोच रहे हैं। एक चीज जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है, चाहे वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो केपीके की गवर्नमेंट है। आपको लगता है कि इस डिसीजन के बाद ऑपोजिशन वहां पर स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पर भी चल पड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया कोई किसी किस्म का, आपको हुकूमत भी जाती हुई नजर आ रही है?
देखिए पीटीआई वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रांग पार्लियामेंट के हिसाब से तो बड़ी स्ट्रांग नजर आती है। अपेरेंटली तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई वजह हो कि पीटीआई की हुकूमत वहाँ गिरे, अनलेस के अली अमीन गंडापुर खुद उस हुकूमत को डिसॉल्व कर दें, जो कि मुझे नजर आता है कि वो क्यों करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर को अपना थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो करना चाहिए। केवल डैम वाला एटीट्यूड जो है ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त इमरान खान जेल में है और अली अमीन एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है, एक स्ट्रांग पोजीशन में है। उनको दस्ते शफकत रखना चाहिए अपने वर्कर्स के ऊपर, ना कि उनको आई डोंट केयर अ डैम कह के और उनको दुदकारें। आप तो वर्कर्स की बात कर रहे हैं सर, वो तो पार्टी लीडरशिप को कह रहे हैं आई डोंट गिव अ डैम। वो तो इमरान खान साहब की हमशीरा के लिए ऐसा रवैया रखते हैं कि अगर उनको कोई एतराज है तो जाके उनसे बात करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत ऑल इन ऑल महसूस करने लग गए हैं पीटीआई के अंदर। जी, ये ट्रांसफर आ रहा है पीटीआई में और सब इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये इनकी अपनी काविशों की वजह से इनकी हुकूमत आई है, ये चीज़ हुई है। वो अब तक इमरान खान के कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की बात मानूंगा, इमरान खान की बात सुनूंगा। तो इमरान खान साहब तो जेल में और आपकी तो मुलाकात ही नहीं हो रही है, तो आप कैसे उनकी बात मान सकते हैं या कब आप तक उनका मैसेज पहुंचेगा? तो अगर ये सूरत हाल है तो अली अमीन गंडापुर को, असद कैसर को और दीगर जो साथी हैं वहाँ पर मौजूद, उनको लीडरशिप रोल बड़ा स्ट्रांग अदा करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। और इमरान खान साहब की जेल से बाहर आने का एक ही रास्ता मुझे नज़र आता है। अब ना मैं समझता हूँ कि ना स्ट्रीट पावर अब तक पीटीआई दिखा चुकी है, कोई धरना प्रोटेस्ट कोई ऐसा ज़बरदस्त कर सकें जिसका कोई इम्पैक्ट आए हुकूमत के ऊपर, ना वो अदालतों के अंदर कोई ऐसा रिलीफ लेने में अब तक कामयाब हुए हैं, ना ही नजर आ रहा है ऐसी चीज का। सो एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो नेगोशिएशंस के दरवाजे खोले। अब ये बात करनी कि नेगोशिएशन पीटीआई किससे करेगी, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं तो सिर्फ पावर से बात करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी पीटीआई को बातचीत के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। सर कोशिश तो हुई है ना, ये सारी कोशिशें हुई हैं, गवर्नमेंट से बात करने की भी कोशिश की है जिसमें पीपल्स पार्टी नून दोनों शामिल हैं, मौलाना के साथ भी मल्टीपल आपको पता है बैठकें हुई हैं, लेकिन निकला कुछ नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये दूसरी साइड से जो है वो नई जवाब मस्बत आता है या फिर यहाँ पर रवैये का, या लाइक यू सेड अर्लियर ऑन के इनएक्सपीरियंस है जो रास्ते में आ जाता है कि ये सियासी कुव्वतों के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप का रोल नहीं किसी के पास है, कोई आगाह नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे मौलाना साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि मुझे समझ नहीं आती कि बात करनी किससे है। असद कैसर से बात करो तो पार्टी डिसोन कर देती है कि जी ये असद कैसर ने खुद से मुलाकात कर ली, बिल्कुल, और अयूब से बात करो तो फलाना दूसरा ग्रुप नाराज हो जाता है। तो बात करनी किससे है? देखें, ये सारे सियासी लोग हैं और बहुत सोच समझ के अपनी सियासत के ऊपर फैसले करते हैं।